Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vishai Satya Siddhant. तो चलिए नमस्कार जी, प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं, वेद इज इक्वल ज्ञान, एक तरह से ब्रह्म रूप होता है, सृष्टि का ज्ञान, अर्थात जिससे ईश्वर की जो सृष्टि है वह बनी, अर्थात उस सृष्टि का जो सृजन हुआ। तो ये 5 प्रकार के गोपद ब्राह्मण भाष्य में कहा गया है कि 5 प्रकार के एक तरह से वेद। पहला है कि सर्प वेद, सर्प अत्यध चलने वाली क्रिया की विद्या, अर्थात विद्या ही ज्ञान है, सृष्टि विज्ञान, एक तरह से ज्ञान रूप। तो जो चलने वाली विद्या है, एक है पिशाच विद्या, जो छोटे सब अवयवों और वह जो रोग होते हैं, जो मांस को खाते हैं इत्यादि, इतने भी रोग हैं, उनकी विद्या। तो पिशाच विद्या में, पिशाच वेद में वह में है प्राण, अर्थात प्राण से हम एक तो अपने आप को उन्नति के मार्ग पर भी ले जा सकते हैं, या प्राण से जो होते हैं वह प्राण के केवल प्राण के लिए ही जीते हैं, उनका तरह से पतन होता है। तो जो इस ईश्वर के सर्वव्यापी ब्रह्म को सब दिशाओं में मानते हैं, मान करके उपासना करते हैं, वह निरंतर उन्नति करते हैं। पिशाच वेहास वेद, जिसमें शतपथ आदि, तो एक विद्या है जिसमें से कार्यों की विद्या, लोगों की कार्यों की विद्या, बड़े लोगों की सुख की विद्या। एक होता है जिस प्रकार तुम्हें इस मार्ग को चलना पड़ेगा, तुम्हें ईश्वर के बंधुत्व रूप को मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तो तुम उस अवस्था में रहते हुए भी शांत रह करके सुख आनंद प्रतीत होगी। और एक होता है कि पुराण वेद, पुराने लोगों अथवा कारणों की वृतांत विद्या। इतिहास वेद में था सुख के लिए प्रयास बेहतर करना, और पुराण वेद विद्या था। यहाँ तक अब अंत है, यहाँ रुक जाना चाहिए। इसके लिए पुराने लोगों ने यहाँ से अधर्म का मार्ग छोड़ करके धर्म का मार्ग चयन करना है, तो ये कहा गया है। अब देखते सर्प वेदम, सर्प चलते हुए लोगों, पुराने लोगों की दुख से निर्वृत्त होने के लिए जो हमारे कारण रूप हैं उसके वृतांत की विद्या, कारण की विद्या पुराण वेद, और इतिहास वेद है कार्यों की विद्या। अब विद्या क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि देखो विद्या एक हमारे में से जो ईश्वर की जो ज्ञान है, रूप है, विनयशीलता है, वह हमारे में हम उसको ग्रहण कर सके तो वह विद्या हमारे लिए उपयोगी है, वह विद्या हो सकती है। विद्या नाम जो ग्रहण कर सकता है, जिससे व्यक्ति विनयशील हो सकता है कि हाँ यह प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन विद्या से आता है। तो ये विद्या जो ईश्वर की विद्या है, इसको हम जब ग्रहण करेंगे तो उन्नति होगी। तो ईश्वर के हर कण अवयवों में वह ज्ञान है। ईश्वर ने सृष्टि जल से बनाई है, तो इस गोपद ब्राह्मण में भी आता है कि ईश्वर ने तपाया, उस तपाने से 5 महाव्याहृति निकली, और तपाने से ही 5 एक तरह से ज्ञान विद्या निकली, 5 प्रकार की। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब मैंने बनाए हैं, रचे हैं। किसके लिए? तुम्हारे कल्याण के लिए रचे हैं। मेरा जो ज्ञान है, जो मेरी इच्छा है, वह इस सृष्टि में मैंने बनाई है। ये अवयव तक का ज्ञान यही है कि ईश्वर में स्वयं इसमें समाये है, इतने महान है क्योंकि स्वयं हमारा कल्याण कर सके। और कल्याण वे स्वयं हमारा कैसे कर सकते हैं कि उनकी बुद्धित्व को हम अपना पाएँ, क्योंकि उनकी बुद्धित्व उन्होंने सर्वव्यापक फैला रखी है। हम उसको दिशाओं में उसकी बुद्धित्व को अगर ढूंढेंगे तभी मिलेगी, क्योंकि वह सब उसने चारों ओर, हम उसको ढूंढ रहे हैं क्योंकि चारों ओर वह ईश्वर ने फैला रखी है। क्योंकि जर्रे जर्रे सत्य में उसकी महत्वता, महानता का हमें महत गुण, ये 5 महाव्याहृति में थे आएंगी। बृहत, फैला हुआ, महत, महा, पूजनीय, करत, करता है, पवन की तरह बहता है, और एक तरह से और परिपूर्ण ब्रह्मा है, बृहत, आकाश की तरह परिपूर्ण ब्रह्मा। तो ये महानता हमें दिख रही है, तो इसलिए हम उनको, उनकी बुद्धित्व, उनकी शक्ति को हम ग्रहण करना चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करें हम।
ये 5 महाव्यार्थी है, बृहत, करत, महत, और एक तरह से एक तत् इति एक होता है फैला हुआ, पूजनीय, बनाया ईश्वर ने, और दक्षिण और दाहिनी पिशाच वेदम, पश्चिम असुर वेदा, उत्तर इतिहास वेद, और ऊपर नीचे वाली पुराण वेद। अब देखते हैं अब 5 महाव्यार्थी किस किस के लिए कैसी ने क्या बनाया। वृद्धत, बढ़ती वाला परिपूर्ण ब्रह्मा। 5 महाव्यार्थी, वृद्धत, करत, करता कर्म करने वाला ब्रह्मा, गुहत, गुह सब में सर्व दिशा अंतर्यामी ब्रह्मा, सब में छिपा अंतर्यामी ब्रह्मा, गुहत। महत, पूजनीय महान ब्रह्मा, महत, तत् इति, और एक फैला हुआ ब्रह्मा। ये 5 महाव्यार्थी का स्वरूप है। अब देखते हैं वृद्धत इति, और जो वृद्धत अर्थात ईश्वर का जो बढ़ रूप, परिपूर्ण रूप है, वर्धत वह आएगा सर्व वेदान में, चलती हुई विद्या में चल रहा है, जो ज्ञान है। और कर्म रूप, कर्तृ रूप ब्रह्मा का वह पिशाच वेदान है। पिशाच अर्थात आपको बताया था कि हर अवयव का विद्या, रोगों की विद्या, ईश्वर का रूप, क्योंकि ईश्वर का चलायमान गुण है, क्योंकि वह सब अवयव तक जानता है। उसमें पता है कि कैसे दुख से बचना है, कैसे हमारी रोगों अर्थात हित करना है, चल रहा है, क्योंकि ईश्वर में विशेष ज्ञान है, क्योंकि वह परिपूर्ण ब्रह्म है, इसलिए वो बृहत है, इसलिए वह एक तरह से उसका क्या रूप है, सर्प वेदात, चलने वाली, चलेगा तो बहुत अच्छा, सर्प वेदान बचेगा में। गुहत को अर्थात छिपा हुआ ब्रह्म, असुर से, असुर क्या था, उसमें प्राण वाली विद्या छुपी हुई है हमारी, अंतर्यामी रूप से प्राण विद्या। इतिहास वेद से तत्वाक्य को, इतिहास विद्या महत विद्या के अंतर्गत, और जो फैला हुआ ब्रह्मा है तत् इति ब्रह्म, वह आएगा पुराण वेद के अंतर्गत। तो सर्वव्यापक मान करके कर्म करता है, एक तरह से उसकी उन्नति होती है।